अहमदाबाद ने इनॉग्रेट किया है अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अपोलो टायर्स इंडिया की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगा, मेंस एंड विमेंस दोनों को स्पॉन्सर करेगा। हम एआई के क्षेत्र में किस किस तरीके से हम हर एक क्षेत्र में एआई लेके आने वाले हैं, जिससे कि फर्दर आगे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे फायदा मिलने वाला है। हिंदी फिल्म होम बाउंड हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर एट 98 ऑस्कर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर सेशन ऑफ 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स, यानी पूरे हफ्ते के 10 करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं इन जस्ट 10 मिनट्स। चलिए देखते हैं भैया देश और दुनिया में क्या क्या पूरे हफ्ते में हुआ है। लेट अस क्विकली स्टार्ट। पहली न्यूज आती है, एक सेकंड जरा। हाँ जी, तो पहली न्यूज आती है, इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद ने इनॉग्रेट किया है अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पे सारी मॉडर्न एमिनिटीज होने वाली है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होने वाले हैं। एंड पता है अभी ये वाला जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, कीपिंग इन माइंड कि भाई हमारे वहाँ ओलंपिक्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ में बनाया गया है। तो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी सुना होगा, वो भी कहाँ पे था, वो भी अहमदाबाद में बना था। और अब ये आया है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगेन इट्स इन अहमदाबाद। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज। एल सत्या श्रीनिवास अपॉइंटेड एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशियन डेवलपमेंट बैंक। सिर्फ याद रखनी है, अपॉइंटमेंट की न्यूज सिर्फ याद रखनी होती है। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के कौन बने हैं? एल सत्या श्रीनिवास बने हैं। ही इज एन आईआरएस ऑफिसर, अ सीनियर आईआरएस ऑफिसर, जो कि 1991 बैच के आईआरएस ऑफिसर है। एंड ऑल्सो ही वाज सर्विंग एज अ स्पेशल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। 11th विमेंस एशिया कप, हॉकी का एशिया कप हुआ था। 11th विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 कहां पर हुआ था जी? चाइना में हुआ था। चाइना की धरती पे हुआ था। जीता भी कौन है इसमें? चाइना जीता है। चाइना आया है नंबर 1 पोजीशन पे। चाइना ने इंडिया को डिफीट किया है। चाइना को मिला है गोल्ड, सिल्वर मिला है इंडिया को, और इंडिया के बाद यानी ब्रॉन्ज मिला है जापान को। तो अगेन कहां पर हुआ था ये याद रखना है। कौन सा कप है? 11th विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 हैंगझो चाइना में हुआ था। ये गोल्ड मिला है चाइना को, इंडिया को सिल्वर मिला है, और ब्रॉन्ज मिला है इसमें जापान को। अब आते हैं, इंडिया रैंक 38 इन द ग्लोबल 38 ग्लोबली इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 38। 2020 की अगर हम बात करें, उस समय इंडिया वॉज ऑन 48th पोजीशन। अगर देखें 5 साल में इंडिया ने काफी अपने को इंप्रूव किया है। 48 से वो सीधे अब 38 पे आ गया है। ये जो रैंकिंग होती है ये आती है टोटल 139 कंट्रीज के बेस पे होती है, 139 इकोनॉमीज के बेस पे होती है। देखा जाता है कौन सी कंट्री की इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है, कितना इनोवेटिव कर रही है अलग अलग सेक्टर्स में, बी टेक्नोलॉजी, बीट आपका जो R&D होता है, जो आपका मार्केट होता है, हर एक सेक्टर की हर एक फील्ड में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हेल्थ केयर में कौन अच्छा कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कौन अच्छा कर रहा है, जो बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर एक सेक्टर में कौन कौन अच्छा कर रहा है। तो उस बेसिस पे हम निकालते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा, टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पर नहीं लिखा है। 80 पैरामीटर्स। हाँ जी, टोटल 80 इंडिकेटर्स के बेस पे हम इस रैंकिंग को निकालते हैं। चलिए moving on to the next news. Apollo Tyres became New Jersey sponsor of Indian cricket team till March 2028. Apollo Tyres, आपने देखा है ना, जो इंडियन टीम की अब से जो जर्सी होने वाली है उसके ऊपर आपको लिखा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स इंडिया की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगा, मेंस एंड विमेंस दोनों को स्पॉन्सर करेगा। सो अपोलो टायर्स इंडिया की अब नया स्पॉन्सरशिप बन गया है। इंडिया की जर्सीज पे अपोलो टायर्स का नाम मिलेगा टिल मार्च 2028। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज। निर्मला सीतारमन एंड अश्विनी वैष्णव लॉन्च्ड AI फॉर विकसित भारत रोड मैप एंड फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी एट AI इम्पैक्ट समिट 2026। अभी देखिए, ये AI इम्पैक्ट समिट 2026 हुई थी। इसमें निर्मला सीतारमन जी और हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने लॉन्च की ये 2 चीजें, दैट इज AI फॉर विकसित भारत रोड मैप और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी।
एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप में क्या बताया, हम 2035 तक हम क्या क्या चीज़ है एआई में, हम क्या क्या इनोवेशंस लाने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ों के हेल्प आउट करने वाला है, चाहे हम हेल्थ केयर के सेक्टर में अगर बात करें या अगर हम फार्मिंग के सेक्टर में बात करें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात करें, हाउ इज एआई गोइंग टू इम्प्रूव दैट, हम एआई के क्षेत्र में किस किस तरीके से हम हर एक क्षेत्र में एआई लेके आने वाले हैं, जिससे कि फर्दर आगे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे फायदा मिलने वाला है। फर्स्ट वॉज दिस। सेकेंड, जो फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी है वो क्या है, अभी तक एआई में जितनी भी रिसर्चेस वगैरह करी गई है तो एक काइंड ऑफ रिपोजिटरी है, मतलब काइंड ऑफ जो भी चीजें करी गई हैं उस पूरे डेटा का कलेक्शन है, ताकि जिसको भी रिसर्च और करनी हो, पढ़ना हो, उसके लिए है फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी। तो ये दो चीजों को लॉन्च किया गया है। किसमें लॉन्च किया गया है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लॉन्च किया गया है। Second edition of BIMSTEC Young Leaders Summit 2025 hosted at Guwahati, असम 9 से 11 सितंबर के बीच में हुआ था। इसमें 80 से भी ज्यादा यंग लीडर्स आए थे, अलग अलग जो भी बिम्स्टेक के आपको मालूम है देश, उन सबसे 80 यंग लीडर्स आए थे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आए थे, अगेन दे वर यंग ओनली। और ये जो समिट हुई थी दैट इज सेकंड एडिशन ऑफ बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट 2025, कहां पर हुई थी, गुवाहाटी असम में हुई थी। ऑल 7 बिम्स्टेक कंट्रीज के यंग लीडर्स आए थे, 80 से भी ज्यादा यंग लीडर्स आए थे इसमें। मोहनलाल चोजन फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। सो आप ये सोच रहे हो 2023 का अवार्ड अब दिया जा रहा है, तो भाई मोहनलाल जी ये आपके मलयालम के हैं, मतलब बेसिकली मोहनलाल इज अ वेटरन इंडियन एक्टर प्रिडोमिनेटली फ्रॉम मलयालम सिनेमा, ये मलयालम सिनेमा के हैं और इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। अब जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है वो, अगर हम इंडियन सिनेमा के बारे में बात करें तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट अवार्ड होता है दैट इज दिस ओनली दादा साहेब फाल्के अवार्ड, उसके लिए चूज किया जा रहा है मोहनलाल जी को। और ये कहाँ के हैं, ये एक वेटरन एक्टर हैं जो कि मलयालम सिनेमास के हैं। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। हिंदी फिल्म होम बाउंड हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर एट 98 ऑस्कर्स। 98 ऑस्कर, 98 ऑस्कर ये अकेडमी अवार्ड्स, जिसको कि हम ऑस्कर्स 2026 यानी कि अगले साल मिलने वाले हैं, उसके लिए इंडिया की तरफ से किसको चूज किया गया है, इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किसकी है, दैट इज होम बाउंड, कौन से कैटेगरी में, फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर एट 98 ऑस्कर्स। ये जो होम बाउंड है ये 2 लड़कों की कहानी है हु एस्पायर टू बिकम द पुलिस ऑफिसर्स। बहुत सारे उनके आगे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे कैसे वो बन रहे हैं, उसके बारे में ये कहानी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नीरज घायवान ने और इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस। तो ये बेस्ट कैटेगरी याद रखने आपका, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी कहाँ पे हो रहा है, 98th अकेडमी अवार्ड्स में इसको हमने आगे काइंड ऑफिशियल एंट्री हमारे इंडिया की तरफ से भेजी गई है। फिल्म में कौन कौन है, ईशान खट्टर हैं, विशाल जेठवा और जानवी कपूर हैं। ये लोग हैं, 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड दे एस्पायर टू बिकम द पुलिस ऑफिसर्स, ये पूरी कहानी के बारे में है। चलिए, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र वन गोल्ड अवार्ड एट नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025। ये जो रोहिणी ग्राम पंचायत है ये महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में है। रोहिणी ग्राम पंचायत, अब इसको किस अवार्ड से नवाजा गया है, गोल्ड अवार्ड इसको मिला है नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2020। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें करी गई, मतलब दिस इज वन ऑफ द विलेज, एक ये ऐसा विलेज है जहाँ पे सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर डिजिटलाइज, लोगों को डिजिटल चीज़ें सिखाई गई, डिजिटल इंक्लूजन किया गया लोगों को, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें उनको दी गई, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी गई, लोगों को इस बारे में समझ आई कि भाई डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली एक गांव में चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती है। और उस कैटेगरी में, मतलब उस कैटेगरी नहीं कहेंगे बट डिजिटली उसने काफ़ी अच्छा किया, जिसकी वजह से ये जो रोहिणी ग्राम पंचायत है ये धुले डिस्ट्रिक्ट में है, इसको गोल्ड अवार्ड मिला है इन द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025। ठीक है, now what this means, the National Award for E-Governance recognize outstanding digital governance initiatives across India and the Gold Award marks Rohini as a top performer in the grassroots level initiative category for the 2025। Digital inclusion काफी हुआ है इस विलेज में and that's it। तो भाई ये थी 10 मिनट में 10 खबरें
जो कि कह सकते हैं द टॉप नोच खबरें थी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए। प्लीज डू रिवाइज एंड बताइएगा जरूर यार हमें कमेंट करके कि कैसा लगा आपको हमारा, कैसा लगती है आपको हमारी ये सीरीज। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एक बात मुझे और बताइएगा, अभी हाल ही में नोबेल प्राइज अवार्ड्स दिए गए हैं, तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है? अपने अगले वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।